सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आप इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे क्योंकि आपने एडवांस टैक्स फाइल करना है, एडवांस टैक्स कटवाना है इस माह जनवरी के अंत में। तो आज हम जानेंगे कि ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम में आपको फायदा किस में होने वाला है। ऑटो कैलकुलेटर्स के मदद से आप अपनी सैलरीज भरेंगे और आप जान लेंगे कि आपको अपना जो इनकम टैक्स फाइल करना है वो ओल्ड टैक्स रिजिम से करना है या न्यू टैक्स रिजिम से करना है। और साथ ही आपको एचआरए एग्जम्पशंस रूल्स और उसके साथ ही एचआरए अगर कैलकुलेटर आपको साथ ही में मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। और आप अपने डीडीओ को डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आप फरवरी माह में कितनी अपने एडवांस इनकम टैक्स कटवाना चाहते हैं ताकि आपको किसी तरह की पेनल्टी का सामना ना करना पड़े। तो हम बढ़ते हैं आगे। साथियों, अपने एडवांस टैक्स के लिए आप अपने डीडीओ को अप्रोच करते हैं ताकि आप अपने डिक्लेरेशंस देते हैं कि आप माह फरवरी में कितना इनकम टैक्स एडवांस कटवाना चाहते हैं, जिसमें कि आप लिखित उनको अपने प्रारूप में ये फाइल करते हैं। तो आपको सैलरी स्लिप और ये सारा कुछ आप यदि प्रिंट आउट निकाल के उन्हें जमा कर सकते हैं। और नीचे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स आप पीडीएफ के फॉर्म में, ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है कि आप न्यू रेजिम में जाना चाहते हैं या ओल्ड रेजिम में जाना चाहते हैं जिसमें आप फायदा देखें, उसके लिए डिक्लेयर कर लें आप कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के अकॉर्डिंगली आप अपने इनकम टैक्स क्या कर सकते हैं, अपना एडवांस इनकम टैक्स कटवा सकते हैं। तो ये फाइल आपको मिल जाएगी, ऑटो जनरेटेड फाइल है। तो हम चलेंगे अपने वीडियो की ओर। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे और आपका आसान हो जाए काम। और किस तरह से आपने करना है, आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आप अपने कैलकुलेशंस जो है वो गलत कर बैठेंगे। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और अपनी एडवांस टैक्स कटवाने के लिए यहाँ पर हम एक प्रोफार्मा आपको ये मैं बनाया दे रहा हूँ। ऑटो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। आपने क्या करना है, डेजिग्नेशंस जो भी है आपके, ये जो आप यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, मिस्टर मिसेस जो भी है आप ऐसे क्लिक करेंगे। असिस्टेंट टीचर है, पैन नंबर जो भी डालना है, असिस्टेंट टीचर है या कुछ भी आप प्रिंसिपल है, कुछ भी है, लेक्चरर है, वो डाल लेंगे। उसके बाद आप स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, किसी तरह का स्कूल की कैसी कैटेगरीज है, और इसके साथ अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे। लेवल आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्या लेवल आप कौन सा लेवल है, पे बैंड का कौन सा लेवल है आपका। उसके बाद यहाँ पर पे स्केल सिलेक्ट कर लेंगे, पे स्केल भी सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें आपको मैं इसके आपको आप उसमें डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बहुत ईजी, आपने कुछ नहीं करना, बस इतना कुछ करने के बाद आपका ऑटो जनरेटेड सारा फॉर्म ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। आपकी जो इंक्रीमेंट है माह वो कौन सा, जनवरी के जुलाई, आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। और आपकी बेसिक सैलरी क्या है आप इसको लिख लेंगे। जो भी बेसिक सैलरी बनती है आपकी, जो भी बन रही है यहाँ पर आप लिख लेंगे। ऑटो कैलकुलेशन से आपकी ये जो है इंक्रीमेंट्स के साथ आपकी ये बन जाएगा। और उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस आपकी कितनी है वो लिख लेंगे। और अगर फैमिली प्लानिंग अलाउंसेस है वो लिख लेंगे, अपना जो भी है। ये जो परफॉर्मा आपको दिख पा रहा है इसमें आपने पूरा फॉर्मेट भर लेना है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एनपीएस के कर्मचारी हैं या ओपीएस के कर्मचारी हैं तो यहाँ पर अगर यस है कर्मचारी तो यस लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में नो लिख देंगे। तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो सैलरी स्लिप ऑटो जनरेटेड है इसमें आपके शेयर और एम्प्लॉयर शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। और आपकी जीपीएफ कंट्रीब्यूशंस आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे, कितना आपने कितनी जीपीएफ कंट्रीब्यूशंस किया पूरे साल भर में। और सैलरी एरियर, अगर एरियर जो आपके आए यहाँ भर लेंगे। और एक्चुअल पेड टू लैंडलॉर्ड, अगर लैंडलॉर्ड को आपने कुछ किराया दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे। जनरली जो भी किराया आप लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं, क्योंकि हमने अब सिटी मेट्रो सिटी और उसके हिसाब से आपका जो एचआरए में एग्जम्पशंस मिलेंगी उसका ये कैलकुलेशन हम साथ में करेंगे। और साथ ही अगर इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट में किसी तरह से इंटरेस्ट आया वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से परफॉर्मा आप ये हेडर भर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपका ऑटो कैलकुलेट होता हुआ यहाँ पर निकल आएगा। आपने किसी चीज को टच नहीं करना है। आपने अगर किसी बिजनेस प्रोफेशन से अगर आपका कोई अमाउंट मिली है या प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से यहाँ डाल लेंगे और आगे कुछ ही आप नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर जीपीएफ कंट्रीब्यूशन, अगर आपने जीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, यहाँ पर मैं सबसे ऊपर लेके चलता हूँ। अगर कंट्रीब्यूशन आपने जीपीएफ में किया, आप एनपीएस में नहीं है, आपने नो कर रखा है, तो जीपीएफ में जाहिर सी बात है आप जीपीएफ में पे कर रहे होंगे। यहाँ पर कुछ अमाउंट रख रहे होंगे, माना 1.5 लाख रखा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लियर आपका 1.5 लाख यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आपके ये सारी चीजें आप भर लेंगे। और उसके बाद आपका जो टैक्स कैलकुलेटर होगा वो ऑटो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका जो है
ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंगली आपकी क्या अमाउंट आ रही है, इनकम टैक्स की क्या अमाउंट आ रही है, और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपकी अमाउंट क्या टैक्स आ रहा है, आपका इनकम टैक्स कितना आ रहा है। और साथ ही यहां पर आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि आपको डीडीओ महोदय को जमा कर देंगे, जिसमें कि दोनों में से जो ऑटो जो कम जो आपकी इनकम टैक्स आ रहा होगा वहां पर दिखाई देगा, और यहां पर ऑटो आपका नाम आ जाएगा। आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर अगर आप हाउस रेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्जम्पशंस मिलेंगी कि नहीं, तो आप लैंडलॉर्ड को एक्चुअल कितना किराया दे रहे हैं यहां पर आप भर लेंगे। ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ लैंडलॉर्ड को माना आप 50,000 किराया दे रहे हैं, 50,000 किराया दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक टैक्स वो कैलकुलेटर रखा हुआ, HRA कैलकुलेटर रखा है। देखो 50,000 यहाँ पर आ गया। क्या आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो यस या नो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। यदि रह रहे हैं तो यस कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में नो कर लेंगे। तो यहाँ टैक्स एजम्पशंस में ये जो पीली पट्टी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर 0 आ रहा। आपको किसी तरह की टैक्स एजम्पशंस नहीं मिलेगी जिस बेसिक सैलरीज पे आपका ये टैक्स आपने फाइल किया है। माना यहाँ मैं 1 लाख रुपए भी भर देता हूँ, लैंडलॉर्ड को 1 लाख रुपए भी दे रहा हूं मैं, तो देखते हैं कि कितना टैक्स हमें रिलीफ मिल रहा है। तो हमारे HRA में माइटली 1746 रुपए मिल रहा है। तो ये टैक्स कैलकुलेटर आपका जो लेटेस्ट टैक्स कैलकुलेटर अंडर सेक्शन 13A में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर ऑटो टैक्स रिबेट आप एग्जम्पशंस यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं इसकी पीडीएफ क्या इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अपना जो भी विवरण है इसमें भर लेंगे। ज्यादा छेड़छाड़ आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं छेड़ेंगे। आपने जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है आप इसे भर के आपके पास एक पर्टिकुलर ये सैलरी स्लिप्स एक तरह से आ जाएगी। मैं फिर इसमें नो कर देता हूँ, माना मैं NEP यस कर देता हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ आ रही होगी। तो आप प्रत्येक स्टेप बहुत ध्यान से करेंगे और अपनी एंट्रीज जो है बहुत ही ध्यान से आप एंटर करेंगे। जो भी आपकी जो सेविंग्स है उनको प्रॉपर एंटर करेंगे और अंत में आपका कैलकुलेटर होके डिक्लेरेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। उसकी PDF आप DDO को जमा कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस